आपने बहुत बार देखा होगा वेबसाइट्स पर कि उन पर जैसे आप कोई भी लिंक्स होते हैं कई बार तो आप उस पर क्लिक करते हैं तो दूसरे पेज पे पहुंच जाते हैं। या फिर आपने देखा होगा कुछ वर्ड्स होते हैं जिन पे आप क्लिक करते हैं तो उसके क्लिक करने पे दूसरा पेज जो खुलता है अगले टैब में खुलता है। या फिर ऊपर एक वर्ड है उसी पैराग्राफ में या पेज पर जिस पे आप होवर करते हैं तो एक कमांड टाइप देते हैं, शॉर्टकट दिया होता है जावास्क्रिप्ट है, जैसे जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स हैं यहाँ पे, एसक्यूएल ट्यूटोरियल्स हैं यहाँ पे, इस तरह के दिए होते हैं। तो ये सब कैसे क्रिएट करते हैं हम सीखेंगे एचटीएमएल में। तो ऐसे लिंक्स क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं एंकर टैग का। जैसे कोई पैराग्राफ वगैरह है, ठीक है, उसके बाद कोई हमें वर्ड देना है या फिर इनके बीच में ऐसा वर्ड है जहां पर हम चाहते हैं जिसपे कोई क्लिक करे तो वो दूसरे पेज पर पहुंच जाए जो लिंक्ड है इस पेज से। तो ऐसा करने के लिए मैं इस पैराग्राफ जैसे डेमो डाटा उसके हिसाब से बना दिया है। अब यहाँ इसके बाद में यूज करता हूँ एंकर टैग का। तो एंकर टैग का, और जिस वर्ड पे हम लिंक क्रिएट करना चाहते हैं वो वर्ड लिख देते हैं। जैसे ये रीड है, रीड मोर, इसके बारे में हम रीड मोर करना चाहते हैं तो ठीक है। तो इस तरह क्रिएट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऐसा लिंक क्रिएट हो चुका है इस तरह। अब इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ हो नहीं रहा है, लिंक पर रीडायरेक्ट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने पाथ ही प्रोवाइड नहीं करा जहाँ पर रीडायरेक्ट करना है। तो जैसे मुझे जहाँ पर रीडायरेक्ट करना है वो लिंक मैं प्रोवाइड कर दिया है google.com। तो अब देखते हैं। तो जैसे कि मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे रीडायरेक्ट ऐसे कर देगा। अब आपने देखा होगा कई पेजेस पे, जैसे मैं बताया, जैसे इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो दूसरे पेज पे मुझे रिडायरेक्ट कर दे रहा है। तो ऐसे कैसे होगा? तो उसके लिए हम एंकर टैग में ही एट्रीब्यूट यूज करेंगे। एंकर टैग के अंदर ही एट्रीब्यूट्स करेंगे, वो है टारगेट, जिसके अंदर हम लिख देंगे अंडरस्कोर ब्लैंक। अब जब भी मैं रीड मोर पर क्लिक करूंगा तो मुझे न्यू टैब में जाकर जो लिंक है इस पेज से लिंक्ड है जो पेज, उसको खोल देगा। अब जैसे आपने वेबसाइट पे देखते हो कई वर्ड्स ऐसे होते हैं इस पे आप होवर करते हो तो उसके बारे में शॉर्टकट डिटेल्स होती हैं, एक्रोनिम्स, एब्रिविएशन आती हैं, ठीक है। तो वो कैसे लाने हैं, ठीक है। जैसे जावास्क्रिप्ट पे गया तो जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स, एसक्यूएल ट्यूटोरियल्स ऐसे आ रहा है। तो ऐसे मुझे अपने पेज पे चाहिए। तो हम एंकर टैग के अंदर ही एक और एट्रीब्यूट यूज करते हैं जिसका नाम है टाइटल, जिसमें हम जो चाहते हैं वो डाल देंगे। गो टू गूगल, या फिर google.com डाल देते हैं। तो जैसे हम इस पर होवर कर रहे हैं तो एक होवर इफेक्ट आ रहा है google.com एब्रीविएशंस। तो इस तरह एक एब्रीविएशन क्रिएट करते हैं। अब आपने ऐसे लिंक्स भी देखे होंगे कि कई वर्ड्स पर आप क्लिक करते हैं तो आप दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट नहीं होते या न्यू टैब में कोई पेज नहीं खुल रहा होता, बल्कि सेम पेज पे ही आपको स्क्रॉल करा दिया जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मैं क्लिक करा यहाँ तो सेम पेज पे मुझे स्क्रॉल करा दिया गया और रिलेटेड कंटेंट पे पहुंचा दिया। तो ऐसा करने के लिए कैसे करते हैं और इस तरह के लिंक्स को क्या कहते हैं? इस तरह के लिंक्स को हम कहते हैं लोकल लिंक्स, जो कि किसी वर्ड पर क्लिक करते ही हमें उसी पेज पे स्क्रॉल करा देते हैं। तो ऐसे कैसे क्रिएट करते हैं? तो ऐसे अगर मुझे लिंक क्रिएट करने हैं तो अब मैं एक और पैराग्राफ क्रिएट कर लेता हूँ जिसमें और डेमो डाटा लॉरेम 1000 करके ले लिया। और इसके बाद मैं एक और पैराग्राफ ले लेता हूँ ताकि ज्यादा डाटा दिखे। कंट्रोलर्स, तो देख सकते हैं आप डाटा इस तरह दिख रहा है, पैराग्राफ्स बने हुए। अब मैं ये वाला पैराग्राफ है, इसमें एट्रीब्यूट अप्लाई कर दूंगा, इसकी आईडी क्रिएट कर दूंगा। आईडी में मैं जो चाहूँ इसकी आईडी दे सकता हूँ। जैसे आईडी दे दी मैंने ब्रो।
तो जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी एक आईडी क्रिएट कर दी है एट्रीब्यूट इसमें पैराग्राफ में, जिसका नाम दे दिया ब्रो। ठीक है। अब जो हमने एंकर टैग है, जहाँ एक पाथ दे रहे थे, उसको हटाकर अब सेम पेज पे स्क्रॉल कराना है, तो वहां लिखेंगे हैश। अब जो हमने आईडी डिफाइन की है वहां पे वो, तो कंट्रोल एस। अब अब जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें सेम पेज पे नहीं स्क्रॉल करा रहा, दूसरे पेज पे ले जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने अभी भी टारगेट इक्वल टू ब्लैंक लिखा हुआ है, इसको हटाना पड़ेगा। अब इसको हमने हटा दिया है, तो अब जब भी हम इस पे क्लिक करेंगे तो जैसे कि हाँ, जहाँ हमने स्क्रॉल कराना था, जिस पे ले जाना था, उस पैराग्राफ पर ले जा रहा है। तो अभी तक दिख नहीं रहा होगा क्योंकि सेम सेम सा दिख रहा है, तो इसके लिए हम कर देते हैं ब्रेक, ब्रेक लगा देते हैं। तो इतना गैप आ चुका है। तो जब भी इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये लास्ट वाले पैराग्राफ पे ले जा रहा है। इस तरह हम स्क्रॉल इफेक्ट ला सकते हैं, सेम पेज पे उसे स्क्रॉल कराना कोई भी कंटेंट को, तो इस तरह क्रिएट करते हैं हम। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कैसे पेज को लिंक करना है, एक पेज में ही दूसरे पेज को कैसे लिंक करना है, या फिर दूसरे टैब में खोलना है, या फिर सेम पेज में स्क्रॉल कराना है किसी वर्ड पे क्लिक होते ही।